हे दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बिल वाइज डिटेल के बारे में जानने वाले हैं कि टैली प्राइम के अंदर बिल वाइज डिटेल ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिल वाइज डिटेल एक ऐसी रिपोर्ट होती है जो आपको सभी ट्रांजैक्शन के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करती है, खासकर बिलिंग के संदर्भ में। इस निम्नलिखित जानकारी शामिल होती है। इसमें क्या क्या होता है, जैसे बिल नंबर होता है, बिल की डेट होती है, राशि होती है, भुगतान की स्थिति होती है। ये बताता है कि बिल का भुगतान हुआ है या आंशिक रूप से हुआ है या बकाया है। बकाया राशि भी होती है। इसके साथ में क्या उपयोगिता है इसकी, भुगतान का ट्रैक, यानी यह रिपोर्ट आपको ये देखने में मदद करती है कि कौन से बिलों का भुगतान हुआ है और कौन से का बकाया है। आसान प्रबंधन, आप अपने ग्राहकों के साथ संबंध और भुगतान की स्थिति को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। इस तरह से बिल वाइज डिटेल व्यवसाय की वित्तीय रिपोर्ट को सटीक और व्यवस्थित बनाने में काम आता है। नॉर्मल भाषा में इसको बोले तो बिल वाइज डिटेल ऐसी डिटेल होती है, ऐसी रिपोर्ट होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति या सप्लायर हो या ग्राहक हो, अगर आपसे कोई माल खरीदता है या आप किसी से माल खरीदते हो तो उसकी पूरी रिपोर्ट उसके अंदर इस ऑप्शन के ऑन होने की वजह से ही है। अगर ये ऑप्शन ऑन होता है तो जब भी मान लो किसी से आपने माल खरीदा है तो कब कब इससे माल खरीदा है और कितने रुपए का माल खरीदा है, जब इसको पेमेंट करेंगे तो ये बिल वाइज डिटेल ऑप्शन ऑन होने की वजह से इसमें सभी बिल खुलकर आ जाएंगे कि कौन से बिल पेंडिंग है, कौन सा उसका पेमेंट हो गया है, सब कुछ आ जाएगा। इसी प्रकार अगर कोई कस्टमर है, अगर आपसे कोई माल खरीदता है और फिर वो जो पेमेंट देने के लिए आता है तो कौन से बिल का पेमेंट दे रहा है, वो सब जानकारी आपको बिल वाइज डिटेल के ऑन होने की वजह से दिखाई देती है। अब इसकी एक प्रैक्टिकल अपन प्रैक्टिस करके देख लेते हैं कि कैसे होता है। आपको कुछ ऑप्शन इसमें से एक्टिवेशन करना है। पहले वैसे तो ऑलरेडी एक्टिवेट होते हैं, लेकिन फिर भी अगर चेक करना चाहो तो ये ऑप्शन इसके अंदर दिए हुए हैं। गेट टू टैली में जाकर F11 में जाकर एनेबल बिल वाइज एंट्री ऑप्शन स्टार्ट करना पड़ता है। तो मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ कि कैसे ये स्टार्ट होगा। तो इसके लिए मैं एक बार अपनी जो कंपनी चल रही है वो मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ से टैली प्राइम मैंने एक फोल्डर बना कर रखा है, उसमें यूट्यूब वाला ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ऑप्शन स्टार्ट करने के लिए F11 बटन दबाएंगे और यहाँ पे आपको बिल वाइज डिटेल जो ये ऑप्शन है एनेबल बिल वाइज डिटेल, ये ऑप्शन स्टार्ट होना चाहिए। तो ये ऑप्शन ऑलरेडी मेरा स्टार्ट है, ठीक है। सेकंड नंबर, इसमें एक ऑप्शन और स्टार्ट करना है जिसका परचेज के अंदर काम आएगा। उसको यूज डिफॉल्ट बिल वाइज डिटेल फॉर बिल एलोकेशन, इसको नो रखना है। तो इसके लिए आपको वाउचर में जाना है, F12 बटन दबाना है, यहाँ से ये कॉन्फ़िगरेशन यस कर लेना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इसके अंदर चेक कर लेते हैं क्या था। बिल वाइज डिटेल के अंदर सो बिल वाइज डिटेल, एक सेकंड चेक कर लेते हैं एक बार क्या ऑप्शन था। यूज डिफॉल्ट बिल वाइज डिटेल, ठीक है। इस ऑप्शन को आपको नो करना है, देख लेते हैं। यूज दूसरा नंबर सेटिंग, आपको क्या करना है, एक परचेस वाउचर ओपन करना है और उसके अंदर ये ऑप्शन बंद करना है। तो इसके लिए आपको पहले F9 बटन दबाकर परचेस वाउचर में जाना है, फिर F12 बटन दबाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा यूज डिफॉल्ट बिल वाइज डिटेल, इसको नो रखना है। मेरा ऑलरेडी नो ही किया हुआ है तो ये देख लेना है एक बार। और तीसरा नंबर है, जब अपन सेल वगैरह करेंगे तो इसको प्रिंट निकालने के लिए ये ऑप्शन एक बार नो रखना है, तो अपन ये आएगा तो ऑप्शन बता देंगे। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर है कि बिल वाइज डिटेल ऑन करने के लिए आपको कुछ खातों के अंदर उनके क्रेडिट पीरियड होते हैं वो देने पड़ेंगे। तो कौन कौन से खातों के अंदर देना है, जैसे ये यहाँ पे सन्डी क्रेडिटर और सन्डी डेबिटर दोनों के खाते हैं और उनके डिफ़ॉल्ट पीरियड देने पड़ेंगे कि कितना क्रेडिट पीरियड कितना है उनको देना है। तो ये कैसे करेंगे, चलिए। तो यहाँ पे मैं बैक आ जाता हूँ सबसे पहले और यहाँ पे आपको अल्टर में जाना है और यहाँ पे लेजर में जाकर एक एक का नाम देख लेना है कि खाते का नाम क्या है। जैसे तारक इलेक्ट्रॉनिक्स है तो तारक इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम ले लेते हैं और यहाँ पे बिल वाइज क्रेडिट पीरियड है, उसमें अवधि लिख लेना है कि इसको कितने दिन की अवधि मिली है, 15 दिन की अवधि है। तो ये हमारा सन्डी डेबिटर ग्राहक है तो 15 दिन का टाइम देना है। कंट्रोल ए करके सेव कर लेना है। वैसे डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड का मतलब होता है कि आप जब भी इसको माल बेचोगे तो इसको कितने दिन तक उधार रखने की सहूलियत दे रहे हो, यानी उसको इजाज़त दे रहे हो कि इतने दिन के अंदर अंदर पेमेंट आ जाना चाहिए, वो कहलाता है क्रेडिट पीरियड। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड इसमें अभी जेठिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स को 18 दिन का टाइम दिया है, तो यहाँ से आपको लेना है जेठिया और इसको टाइम दे देना है 18 दिन।
तो ऐसा एक एक करके मैं कंट्रोल A करके सेव कर लूँगा, जितना भी खाते हैं एक एक करके देख लूँगा। जैसे चंपकलाल इलेक्ट्रॉनिक्स है तो मैं अभी क्रॉप टास्क से कर लेता हूँ। इस तरह से मैंने बबीता तक जितने भी खाते थे उनको सबको अल्टर करके उनका डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड दे दिया है सबका। तो आप भी इस तरह से जितना भी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर लेना और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसके बाद में यहाँ पे है बिल वाइज डिटेल इन परचेस वाउचर एंट्री, यानी बिल वाइज डिटेल ऑप्शन का यूज हम परचेस में कैसे करते हैं। हम आगे के देखेंगे कि पहले परचेस के बारे में सीखेंगे, फिर सेल के अंदर बिल वाइज डिटेल का ऑप्शन का यूज कैसे करें, फिर पेमेंट के अंदर और रिसिप्ट के अंदर कैसे करना है वो समझेंगे। तो अभी के लिए हम बिल वाइज डिटेल का यूज कर रहे हैं, परचेस वाउचर में कैसे करते हैं वो चीज़। इसमें एक नोट लिखा है कि इन ऑल द फॉलोइंग इंटरेस्ट सेलेक्ट ट्रैकिंग नंबर एज नॉट एप्लीकेबल। इसमें ये कह रहा है कि जब परचेस वाउचर जब आप एंट्री करोगे तो उसमें ट्रैकिंग नंबर पूछा जाएगा, तो उसके अंदर आपको नॉट अवेलेबल ऑप्शन का यूज करना है, यानी ट्रैकिंग नंबर आपको इसमें नहीं देना है। और फिर सेकंड नंबर नोट लिखा है फॉर ऑल एंट्री सेलेक्ट न्यू रेफरेंस एज बिल बाय बिल। जब भी आप एंट्रियाँ करोगे तो उसमें एंट्रीज करते समय जो नई एंट्री आएगी उसमें न्यू रेफरेंस लिखना है कि ये नया रेफरेंस है, और रेफरेंस नंबर आपको उस बिल के अंदर साथ में मिलेगा। जैसे यहाँ पे 84 नंबर बिल में VL05 लिखा हुआ है, वो न्यू रेफरेंस के रूप में आपको सेव करना है, नया रेफरेंस लेना है। अब यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली। सबसे पहले यहाँ पे 84 नंबर बिल है, एंट्री है जिसके अंदर लिखा है कि परचेज गुड्स टू वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड नासिक विद रेफरेंस नंबर VL05 ऑन वेयर हाउस। वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड नासिक से गोदाम से माल खरीदा है। अब परचेज की एंट्री करनी है और कैसे इसमें काम करेंगे देखो। सबसे पहले वाउचर के अंदर जाते हैं और यहाँ पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पे ये इनवॉइस नंबर लिखा हुआ है, रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है VL05। यहाँ से VL05 को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे पार्टी का नाम है वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड। ट्रैकिंग नंबर ऑप्शन मैंने बताया, यहाँ पे नोट लिखा था कि नॉट एप्लीकेबल लिखना है, रिसिप्ट नोट ट्रैकिंग नंबर कुछ भी नहीं डालना है इसके अंदर। ये डिटेल आपके पास अवेलेबल है तो डालो, वरना अपने पास अभी नहीं है तो मैं नोट कर रहा हूँ उसमें, और कंट्रोल A करके सेव कर लेना। परचेस अकाउंट हो गया। आइटम कौन सा आपने इससे खरीदा है, 28 इंच की LCD V, 28 इंच की LCD है वीडियोकॉन कंपनी की। इसमें जो ट्रैकिंग नंबर है नॉट एप्लीकेबल है। गोडाउन इसमें आप चेक कर लो कि ये कहाँ पे रखा है आपने माल, वेयर हाउस, यानी गोडाउन के अंदर रखा है तो वेयर हाउस ले लिया। क्वांटिटी कितनी है यहाँ पे देख लिया, 2 क्वांटिटी है, 2 लिख लिया। और रेट कितनी है, 12,000 रुपये यहाँ पे आ गया। ठीक है, रेट अपना भी आ जाएगा, आपको बस ये देखना है कि गोडाउन कौन सा रखा है और क्वांटिटी कितनी है। एंड ऑफ लिस्ट करके यहाँ पे CGST HGST डालना है। ये डालने के बाद में आप यहाँ पे देख लीजिए कि कितना अमाउंट आ रहा है, 30,720 यहाँ पे आ रहा है, 30,720 बराबर है। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। और ये न्यू रेफरेंस आपको मैंने बताया था, न्यू रेफरेंस रखना है, और जो भी आपका परचेस के ऊपर बिल नंबर डाला था वो नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये हमारा रेफरेंस नंबर है, इसी से आप डिटेल चेक कर सकते हो। बिल वाइज डिटेल यही ऑप्शन होता है, ये आप VL05 के नाम से सेव करके रखेगा। जब भी इसका पेमेंट करेंगे तब ये रेफरेंस बताएगा कि कौन से बिल का आप पेमेंट कर रहे हो, इसी से पता चलेगा। तो मैं एंटर करके इसको एक बार सेव कर लेता हूँ, एंटर करें। इस तरह से आपने पहला वाउचर क्रिएट कर लिया है बिल वाइज डिटेल का। अब है यहाँ पे माल बेचा है अय्यर इलेक्ट्रॉनिक्स को। अय्यर इलेक्ट्रॉनिक्स को माल बेचने के लिए इफेक्ट में जाएंगे, अय्यर इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा, डिलीवरी नोट कुछ भी नहीं डालना है। फिर यहाँ पे भी कंट्रोल A करके सेव कर लिया। सेल्स अकाउंट, कौन सा आइटम इसको बेचा है, 165 लीटर LG वाला, 165 लीटर LG वाला। यहाँ पे वेयर हाउस है या शोरूम है वो चेक कर लेते हैं। शोरूम दिया हुआ है। क्वालिटी कितनी है, यहाँ पे दिया है 3। एंटर करके इसको
CGST HGST डालकर सेव कर लेंगे 30,231 बराबर है। एंटर करके इसको सेव कर लिया। रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे डालना है, 23 नंबर है। इसमें भी देख लेते हैं कितना नंबर है। यहाँ पे रेफरेंस नंबर 101 दिया है तो वही डाल देता हूँ मैं, 101 रेफरेंस नंबर। ठीक है, जो नोट्स के अंदर दिया है उसी के हिसाब से चल रहा हूँ मैं कि ये रेफरेंस नंबर जो माल बेच रहे हैं उसमें 101 दिया है। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। ये अपना सेकंड नंबर भी बिल वाइज डिटेल का ऑप्शन हो गया कि हम सेल और परचेज के अंदर किस तरह से बिल वाइज एंट्री कर सकते हैं। इसकी खूब सारी एक्सरसाइज आपको यहाँ पे इस नोट्स के अंदर मिल जाएगी। यहाँ पे मैं नोट्स ओपन करके दे रहा हूँ। जैसे ये हमारी नोट्स हैं तो 25 नंबर होगी। अब हम एक्सरसाइज करेंगे एंटर द फॉलोइंग परचेस वाउचर यूजिंग द बिल बाय बिल ऑप्शन, यानी परचेस वाउचर करना है और किस ऑप्शन का यूज़ करना है, बिल बाय बिल ऑप्शन का। तो यहाँ से अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, जल्दी से देख लीजिए। 86 नंबर है। श्री बालाजी लिमिटेड कंपनी के शोरूम यानी जो औरंगाबाद है के शोरूम से माल खरीदा है। माल अपने शोरूम पे आया है और आइटम कौन सा है, 24 इंच की LCD LG और उसमें 5 पीस खरीदे हैं। ये सब इसकी डिटेल लिखी हुई है। रेफरेंस नंबर SBL 01 है। तो यहाँ से मैं जल्दी से परचेस के अंदर जाता हूँ पहले और यहाँ पे उसका SBL 01 डाल देंगे, बड़े अक्षरों में लिख लेंगे SBL और 01। और पार्टी का नाम है इसमें श्री बालाजी लिमिटेड। तो यहाँ पे लिख लेंगे श्री बालाजी लिमिटेड और कंट्रोल ए कर लिया। परचेस अकाउंट कौन सा आइटम इससे खरीदा है, यहाँ लिखा हुआ 24 इंच की LCD LG कंपनी की खरीदी है। हाँ, LG कंपनी की खरीदी है। यहाँ पे गोडाउन शोरूम है और क्वालिटी कितनी है यहाँ पे लिखा है 5। एंटर करके इसको सेव करेंगे और CGST या GST डालकर 56,581 रुपये का माल आपने इससे खरीदा है। ये सेव कर लिया। ठीक है, कंट्रोल ए करके सेव कर लिया। चलिए नेक्स्ट एंट्री है 87 नंबर। वीडियोकॉन कंपनी से आपने माल खरीदा है गोदाम के लिए। तो ये वीडियोकॉन कंपनी, रेफरेंस नंबर याद रखो VL06। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने VL06 और वीडियोकॉन कंपनी है। कंट्रोल ए परचेस अकाउंट कौन सा आइटम है, आइटम का नाम और उसका क्वालिटी कितनी, 19 इंच की LED TV है, 10 पीस है और आपने इसको कहाँ रखा है, गोदाम में, वेयर हाउस में। तो 19 इंच की LED TV है, ये आपने वेयर हाउस के अंदर रखा है। क्वांटिटी है 10। एंटर करके इसमें CGST HGST डाल देंगे। चेक कर लेते हैं बराबर है कि नहीं है। हाँ, 10 पीस से 53,760 रुपये का माल हुआ, बराबर है। एंटर करके कंट्रोल ए करके सेव कर लेना है। यही बार बार आपको प्रैक्टिस के रूप में करनी है। ये इस तरह से एंट्री सेव हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री है, अगली एंट्री 87 के बाद में 88। अब यहाँ पे किचन अप्लायंस को गोदाम से माल खरीदा है, गोदाम में माल लिया आपने। किससे खरीदा, किचन से, KA02। अब इस सभी एंट्रियाँ आपको परचेस के अंदर ही करोगे। KA02 और पार्टी का नाम किचन लिख दिया मैंने और कंट्रोल ए कर लिया। परचेस अकाउंट कौन सा आइटम आपने इससे खरीदा है, यहाँ लिखा फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और एंटर कर लिया। यहाँ पे आ गया गोडाउन, यहाँ है आपने वेयर हाउस और 5 पीस। तो मैंने लिखा वेयर हाउस 5 पीस। एंटर करके इसको CGST या GST डाल देंगे। इस तरह से सिंपल सी एंट्री आपको करनी है। कंट्रोल ए 64,000 का माल हुआ, टोटल 64,000 बराबर है। अगली एंट्री है 89। गोचू इलेक्ट्रॉनिक्स से शोरूम से माल खरीदा है और इसका जो रेफरेंस नंबर है CE02। तो पहले लिख लेंगे CE02 और गोचू का नाम लिख लेंगे। F2 बटन दबा दिया। परचेस अकाउंट कौन सा आइटम खरीदा है, 14 इंच LG और 7 पीस और कौन सा है, शोरूम से। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 14 इंच, यहाँ पे लिख दिया शोरूम और यहाँ पे क्वांटिटी लिख दी 7 पीस। ठीक है, 7 पीस लिख दिया। एंटर करके इसमें CGST GST डाल देंगे। 74,340 रुपये इसका टोटल अमाउंट हो गया। ये देख लेंगे 14 इंच की LCD है, बराबर है। एंटर करके सेव कर लेना। नेक्स्ट एंट्री है अपनी परचेस की 90। वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड से आपने माल खरीदा है VL07 वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड। कंट्रोल ए परचेस अकाउंट कौन सा आइटम इससे खरीदा है, AC ऑटोमेटिक V और 22,000 के 5 पीस खरीदे हैं और कहाँ से खरीदे हैं, गोदाम से। तो AC ऑटोमेटिक वेयर हाउस गोडाउन और कितने पीस है, 5 पीस। CGST या GST डाल दो, 1,40,800 रुपये हो गया, 5 पीस है, बराबर। एंटर करके इसमें सेव कर लेना है। कंट्रोल ए
तो ये अपनी 90 नंबर एंट्री हो चुकी है। 91 अगली है LG इंडिया लिमिटेड से गोदाम से माल खरीदा और 2 आइटम खरीदे हैं 36 इंच के LED टीवी ऑडियो स्पीड। तो मैं फटाक से इसमें पहले बिल नंबर लगा लेता हूँ। LG 05 LG कंपनी के हैं। कंट्रोल ए परचेस अकाउंट। एक तो आपने खरीदा है 36 इंच की LED टीवी और किस गोडाउन में रखा है ना, हाँ गोदाम में माल रखा है और 4 और 15 मतलब 4 पीस है इसके। और अगला ऑप्शन है ऑडियो स्पीडी। ये सही है, ऑडियो स्पीडी ये आपने गोदाम वेयर हाउस में रखा है और 15 पीस आपने इससे खरीदे हैं और CGST या GST डाल देंगे। 29,405 रुपये टोटल अमाउंट हुआ, 405.7। ठीक है, बराबर है 15 पीस। ओके, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे मैं और इसका जो नंबर वगैरह है वो ऑटोमेटिकली सेव होता जा रहा है। 92 अगला है गप्पी इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम से माल खरीदा। तो ये पहले तो बिल नंबर लगा लो SC01 सॉरी पहले ऊपर नंबर डालेंगे SC01 और गप्पी है, गप्पी का नाम लिख लिया। कंट्रोल ए परचेस अकाउंट डाल दिया, बिल नंबर डाल दिया अपने। और बिल क्या रहे, आइटम का नाम है फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन वीडियोकॉन कंपनी की। गोडाउन वगैरह देख लेते हैं कि शोरूम से है और 3 पीस है, शोरूम और 3 पीस। CGST या GST डालने के बाद में इसको सेव कर लेंगे। टोटल अमाउंट 38,400 हुआ और नोट्स पर भी चेक कर लेते हैं बराबर है कि नहीं है। 38,400 ये 93 लोमड़ी एंटरप्राइजेस गोदाम से माल खरीदा और ये आपने बिल नंबर है सेंट 100। तो सेंट ऑब्लिक या -100 और यहाँ पे मैंने लिखा लोमड़ी। कंट्रोल ए परचेस अकाउंट। यहाँ पे आइटम है 24 इंच की LCD है LG, 24 इंच की LCD LG और गोडाउन की जगह आपने इसमें लिखा है गोदाम, अच्छा वेयर हाउस ही लिखा है। और कितना आइटम है, ये 2 पीस। एंटर करके इसमें CGST या GST डाल दिया 22,632.40। एंटर करके इसको सेव कर लें। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करो, नहीं तो आप हमें पूछ सकते हो कभी भी। चलिए नेक्स्ट अगली एंट्री 94 गप्पी इलेक्ट्रॉनिक्स गोदाम खरीदा। बिल नंबर है SC02 और गप्पी है। ठीक है, कंट्रोल ए परचेस अकाउंट और यहाँ आइटम का नाम आ जाएगा 19 इंच की LED। ये आपने नॉट एप्लीकेबल करनी है। गोडाउन कौन सा रखना है, ये गोदाम ही है। वेयर हाउस कितने पीस है, ये 2 पीस है। CGST से पहले आपको दूसरा आइटम भी लेना पड़ेगा 165 लीटर रेफ्रिजरेटर, 165 लीटर रेफ्रिजरेटर ये वेयर हाउस और 1 पीस है। और CGST या GST डाल दिया। 1 सेकेंड, सॉरी SGST CGST 19,469.49 बराबर है। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट एंट्री है अपने पास में 95 किचन एंड अप्लायंस के शोरूम से माल खरीदा और ये KA03 पहले लिख देंगे KA03 और यहाँ पे किचन अप्लायंस लिखा। कंट्रोल ए परचेस अकाउंट। आइटम कौन सा आपने इससे खरीदा है, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन LG, सेमी और LG। गोडाउन है क्या है, ये शोरूम से खरीदा है और क्वांटिटी है 2 पीस। यानी रख कहाँ रहे हैं वो बता रहा है कि शोरूम में अंदर रखे हैं, गोडाउन में रखा है वो बता रहा है, अपना बता रहा है कि आपने किस गोडाउन से आपने कहाँ पे रखा है। ठीक है, ये इस तरह से किचन अप्लायंस वाला भी हो गया। नेक्स्ट एंट्री है 96 गोचू इलेक्ट्रॉनिक से के गोदाम से माल खरीदा। यानी इससे अपना माल खरीदा गोचू से और रखा कहाँ पे है, गोदाम के अंदर रखा है। तो ये अपने गोचू का नाम लिख लेंगे CE03 गोचू। और परचेज अकाउंट कौन सा आइटम आपने खरीदा है इससे, 165 लीटर ये हो गया। कहाँ रखा है आपने, गोडाउन वेयर हाउस। और क्या आइटम कितना है, 2 पीस। उसके बाद में यहाँ CGST या GST डालेंगे, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है गोचू के बाद में हिटलर एजेंसी के गोदाम से माल खरीदा 24 इंच की LCD। तो पहले इसका जो ट्रैकिंग नंबर है UA01 यहाँ पे है हिटलर। कंट्रोल ए करके सेव कर लिया। आइटम का नाम
आइटम है 24 इंच की एलसीडी टीवी, वीडियोकॉन कंपनी की है ना। हाँ, वीडियोकॉन कंपनी की है। आप गोडाउन ले लो, कौन से गोडाउन पे माल रखा है। ये गोदाम में रखा है और 3 पीस है, वो वेयर हाउस है और 3 पीस है। एंटर करके इसको सेव कर लिया, लेकिन CGST GST लगाना पड़ेगा। 40,665 40,665 बराबर है। नेक्स्ट है 98 गप्पी इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम से माल खरीदा और 36 इंच की LED टीवी है SC03। पहले लिख लेंगे SC003 और गप्पी लिख लेंगे। कंट्रोल ए परचेस अकाउंट, कौन सा आइटम खरीदा है इससे, 36 इंच की LED, 36 इंच की LED टीवी है। ये वेयर हाउस ही होना चाहिए, चेक कर लेते हैं। शोरूम, तो शोरूम में रखा है आपने ये माल खरीद कर, 5 पीस है। CGST GST डाल देंगे और कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे, या इंटेंट अगर भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये 21,000 समथिंग होगा। 99 वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड के गोदाम से माल खरीदा, वीडियोकॉन VL08 वीडियोकॉन है। कंट्रोल ए करके सेव कर लिया। परचेस अकाउंट, कौन सा आइटम इससे खरीदा है, 165 लीटर वीडियोकॉन, 165 लीटर वीडियोकॉन। गोडाउन है या शोरूम है, चेक कर लेते हैं। यहाँ गोडाउन है और 5 पीस है। यहाँ लिखा वेयर हाउस और 5 पीस CGST GST डाल देंगे। सब करने का तरीका एक ही है, प्रैक्टिस दबा के करनी है। जब आप एक एक करके प्रैक्टिस करोगे, अच्छी तरह से देखोगे, तो आपको भी ये चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। LG इंडिया लिमिटेड से शोरूम से माल खरीदा है LG06। यहाँ पे पहले बिल नंबर लगा दिया, रेफरेंस नंबर डाल दिया LG06 और पार्टी का नाम है LG। कंट्रोल ए परचेस अकाउंट, कौन सा आइटम आपने इससे खरीदा है, सेमी ऑटोमेटिक LG। और कहाँ रखा है आपने ये माल खरीद कर, शोरूम के अंदर रखना है 5 पीस। यहाँ लिखा शोरूम 5 पीस, एंटर करके इसको CGST GST डाल दें। बस कंट्रोल ए किया, सेव। इस तरह से आपने ये 100 एंट्रियाँ कर चुके हैं। आगे है ज्ञानी बाबा एजेंसी औरंगाबाद के गोदाम से माल खरीदा। टोटल 119 अपने एंट्रियाँ करेंगे, अभी 101 हो रही है, 19 एंट्रियाँ और बची हैं। तो ज्ञानी बाबा एजेंसी से गोदाम माल खरीदा। ठीक है, तो इसका रेफरेंस नंबर देख लो, AS101 ज्ञानी बाबा। कंट्रोल ए परचेस अकाउंट, क्या आइटम आपने इससे खरीदा है, ये 28 इंच की LCD खरीदी है, 28 इंच की LCD। और गोडाउन है या शोरूम में, चेक कर लेते हैं। गोडाउन है और आइटम कितना है, 2 पीस। एंटर करके CGST GST डाल देंगे, सेव कर लेंगे। कंट्रोल ए कर लो, जल्दी से सेव हो जाएगा। उसके बाद में 101 के बाद में है 102 नंबर, नौटंकी एजेंसी से आपने माल खरीदा है ऑडियो स्पीड, ये MA102 नौटंकी। कंट्रोल ए परचेस अकाउंट, कौन सा आइटम आपने इससे खरीदा, ऑडियो स्पीड। इसमें आपने कहाँ रखा है इस माल को, ये रखा है शोरूम के अंदर। कितने पीस आपने रखे हैं, कितने क्वांटिटी में खरीदा है, 5 पीस। एंटर कर लिया, CGST GST डालना है, एंटर करके इसको सेव करना है। 4,035 रुपये का टोटल माल आपका बिल बना है। 103 नंबर है, वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड से माल खरीदा है, बिल नंबर VL09 और वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड है। कंट्रोल ए परचेस अकाउंट, कौन सा आइटम खरीदा है, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, वीडियोकॉन कंपनी वाली। गोडाउन है, वेयर हाउस या गोदाम, गोदाम ही है, वेयर हाउस ही कहते हैं इसको। और इसका कितना क्वालिटी है, 5। एंटर करके इसमें CGST और GST डाल देंगे। इसको भी कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। EV बिल के बारे में बताया था मैंने कि 50,000 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट अगर बनता है बिल का, तो उस पर EV बिल लगाना जरूरी है, EV बिल की डिटेल डालना जरूरी है। अब आगे है श्री बालाजी से आपने SBL 02 के नंबर से SBL 02 श्री बालाजी। कंट्रोल ए और परचेस अकाउंट, क्या आइटम आपने इससे खरीदा है, आइटम देख लेते हैं। 36 इंच की LED टीवी। और कहाँ पे रखा आपने इसको, ये रखा है शोरूम के अंदर। और नंबर क्वांटिटी कितनी है, 3। एंटर करके इसको सेव किया, CGST GST डालकर सेव कर लेना। कंट्रोल ए किया, सेव। अब ये टोटल मिलाकर आपका 104 नंबर एंट्री हो चुका है। 5वां नंबर है 105 है, गोचू इलेक्ट्रॉनिक्स से माल खरीदा, जिसे गोडाउन में रखा और ये आइटम है। उसका SC04 है, SC04 गोचू।
कंट्रोल ए परचेस अकाउंट, कौन सा आइटम इससे खरीदा है, 210 लीटर LG का प्रोडक्ट है। कहाँ रखा आपने, गोदाम में, हाँ वेयर हाउस के अंदर रखा। कितना क्वांटिटी है, क्वांटिटी है 5। एंटर करके इसका CGST और HGST साथ में लिखा, एंटर करके कंट्रोल ए करके सेव कर लेना। तो ये आपने 105 नंबर एंट्री भी कर चुके हैं। 6 नंबर पे है कार्टून एंटरप्राइजेस के शोरूम से माल खरीदा है। ये भी सेम ही है, सभी सेम ही है। प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो फिर एक बार में समझ में आ जाएगा, एक बार में प्रैक्टिस हो जाएगी तो अच्छी तरह से। अगला है कार्टून से आपने माल खरीदा है। कंट्रोल ए क्या आइटम खरीदा है, 36 इंच की LED TV LG। गोडाउन है क्या है, ये शोरूम है। शोरूम क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी है 1 पीस। और दूसरा आइटम कौन सा है, दूसरा आइटम है इसके अंदर 165 वीडियोकॉन कंपनी का। गोडाउन में रखा है, शोरूम के अंदर रखा है। और क्वांटिटी कितनी है, 1। बस एंटर करके CGST और HGST डालकर इसको सेव कर लेंगे। 14,231.90 14,231.90। 7वां नंबर है वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड से माल खरीदा। वीडियोकॉन से खरीदा VL10 वीडियोकॉन, नाम लिख लेंगे। कंट्रोल ए परचेस अकाउंट। आइटम का नाम क्या है, आइटम AC ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। AC ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कहाँ रखा आपने, इसको गोडाउन में रखा है। क्वांटिटी कितनी है, 2। एंटर करके इसमें CGST और HGST डालेंगे। सॉरी, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को थोड़ा सा धीरे करके भी, स्पीड धीरे करके भी इसको देख सकते हो, और या थोड़ा सा बैक करके वापस से देख लेना, समझ में आ जाएगा। 56,320 रुपये हुआ कंट्रोल लेकर के, ठीक है। नेक्स्ट है 100, ये हो गया 56,000 हो गया। 107 के बाद में 108 नंबर ढक्कन PVT लिमिटेड से शोरूम से माल खरीदा है। ढक्कन से माल खरीदा है, उसका जो बिल नंबर है वो देख लेते हैं क्या है, UIL 111 ढक्कन। ये मैंने ढक्कन PVT लिमिटेड लिख दिया। कंट्रोल ए परचेस अकाउंट। आइटम कौन सा इससे खरीदा है, 36 इंच की LCD। और यहाँ पे आपको गोडाउन मिलेगा शोरूम पे आपने माल रखा है। और क्वांटिटी कितनी रखी है, 1 पीस। CGST या GST डाल देना है, सेव कर लेना है। 4,300 कुछ समथिंग था, 4,324। 9 नंबर है किचन अप्लायंस से माल खरीदा। किचन से माल खरीदा, पहले तो उसका बिल नंबर देख लो, KA04 किचन। कंट्रोल ए परचेस। कौन सा आइटम है, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। कहाँ रखा है आपने इसको माल को, गोदाम। और क्वांटिटी कितनी है, ये 5 पीस। 5 पीस। CGST या GST एंटर करके सेव कर लेना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री 110 नंबर घसीटा राम इंटरनेट से माल खरीदा। घसीटा से माल खरीदा, उसका जो रेफरेंस नंबर है BI 101 है। घसीटा राम नाम से होगा। ये रहा कंट्रोल ए परचेस अकाउंट। आइटम कौन सा खरीदा, LCD 20 इंच LCD वीडियोकॉन कंपनी की। गोडाउन कौन सा है इसका, गोडाउन है गोदाम वेयर हाउस। क्वांटिटी कितनी है, 7 पीस। उसके बाद में, अरे एक सेकंड CGST कौन लगाएगा, GST कौन लगाएगा, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। 80,440 बराबर है। उसके बाद में नोट्स में आगे चलते हैं। 111 नंबर सिंधु डिस्ट्रीब्यूटर से अपना माल खरीदा है। उसका जो बिल नंबर रेफरेंस नंबर है वो SD101 है। और सिंधु नाम से है पार्टी का नाम, जिससे अपन माल खरीद रहे हैं। और आइटम क्या है, आइटम है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। ये गोडाउन है आपका, गोदाम ही है, वेयर हाउस। क्वांटिटी कितनी, 3 पीस। एंटर करके इसमें CGST HGST डालकर सेव कर लेना। ये नोट्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से डाउनलोड जरूर कर लेना, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, पूरा नॉलेज मिल जाए। टैली प्राइम कैसे धीरे करते हैं या स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं। अगला ज्ञानी बाबा से आपने माल खरीदा है और बिल नंबर इसमें आप चेक कर लो, SA 102। ये चेक कर लेते हैं, 102 ही है। और ज्ञानी बाबा कंट्रोल ए परचेस अकाउंट। कौन सा आइटम आपने इससे खरीदा है, 210। ये
आपने ये माल कहाँ रखा है, ये रखा है गोडाउन में, और कितनी क्वांटिटी के अंदर रखा है आपने, 4 क्वांटिटी में। एंटर करके इसमें CGST और HGST डालकर सेव कर लेंगे 51,400.80। 51,400.80। तेरा नंबर है, ढक्कन से आपने माल खरीदा है, उसका जो रेफरेंस नंबर है वो है UIL 112, UIL 112 और ढक्कन है कंट्रोल ए परचेस अकाउंट। आइटम कौन सा आपने इससे खरीदा है, 19 इंच की LED। और ये कहाँ रखा आपने, ये रखा है भाई साहब शोरूम के अंदर, शोरूम में माल रखा, और यहाँ पे 3 क्वालिटी के अंदर है। CGST और HGST डालकर सेव करेंगे। हर चीज़ इसमें अच्छी तरह से चेक कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। शोरूम है तो शोरूम डालना है, और गोडाउन है तो गोडाउन डालना है, क्योंकि बाद में दिक्कत आएगी आपको जब माल के बारे में देखोगे कि गोडाउन में कितना माल पड़ा है, शोरूम में कितना पड़ा है, उसका भी अपन हिसाब किताब रखना पड़ेगा। इसलिए जो यहाँ पे शोरूम लिखा है तो शोरूम में डालना है, और ये गोडाउन लिखा है तो गोडाउन डालना है, ठीक है। अभी मैंने लास्ट एंट्री कौन सी की उसको चेक करने के लिए पेजअप करूँगा। मैं लास्ट ढक्कन से माल खरीदा था, ये आपने ढक्कन से माल खरीद लिया था। अब एक किचन से माल खरीद रहे हैं, ये मैंने पेजअप कर लिया। उसका बिल नंबर लिख लो KA05 और किचन है F2 बटन दबाया, परचेस। और कौन सा आइटम आपने इससे खरीदा, ये आइटम खरीदा 28 इंच की LCD है। और गोडाउन कौन सा है, शोरूम पे अंदर रखा है आपने माल, और कितना है, क्वांटिटी 5। CGST HGST डालकर सेव कर लेना है, ठीक है। इस तरह से किचन का भी हो चुका है, इससे भी माल खरीद लिया। नेक्स्ट एंट्री है गप्पी इलेक्ट्रॉनिक्स से माल खरीदा है, गोडाउन में रखा है। गप्पी का जो बिल नंबर है वो SC04 है। गप्पी लिखा, कंट्रोल ए परचेस। और कौन सा आइटम आपने इससे खरीदा है, 165 लीटर वीडियोकॉन, ये आपने गोडाउन के अंदर रखा। क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी है 3 पीस। CGST HGST डालकर सेव कर लेना। ये भी हो गया 115 हो गया टोटल। अब 116 नंबर है, LG इंडिया लिमिटेड कंपनी से माल खरीदा है, तो ये भी कर लेते हैं। बिल नंबर LG का क्या है, LG07, पार्टी का नाम LG है। इसके बाद में आइटम कौन सा इससे खरीदा है, ये 165 लीटर LG कंपनी का ही होगा, LG कंपनी का ये ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा LG वाले से। गोडाउन का नाम लिख लेंगे वेयर हाउस, कितना पीस है, ये अपने वेयर हाउस में रखा है 5 पीस। और CGST या HGST डालकर सेव कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है 117 नंबर, कार्टून से माल खरीदा, उसका बिल नंबर कितना लिखा हुआ है, NE201 कार्टून है। कंट्रोल ए परचेस अकाउंट। और आइटम कौन सा खरीदा है, 36 इंच की LED LG। गोडाउन कहाँ रखा है, वेयर हाउस ही रखा होगा, और वेयर हाउस नहीं है तो क्या है, यहाँ पे लिखा है शोरूम से 10 पीस है, तो यहाँ पे पहले शोरूम लिख लेंगे और 10 पीस। CGST HGST डालकर सेव कर लेंगे, कंट्रोल ए से। नेक्स्ट एंट्री है 117 के बाद में 118 नंबर। नेक्स्ट एंट्री है वीडियोकॉन से माल खरीदा है, तो यहाँ पे पहले बिल नंबर BL11 डाला, वीडियोकॉन का नाम डाला, कंट्रोल ए। और कौन सा आइटम आपने इससे खरीदा, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, वीडियोकॉन कंपनी की। वेयर हाउस ही होगा। आइटम कितना है, या आपने वेयर हाउस में बता 5 पीस। और इसके बाद में CGST HGST डालकर सेव कर लेंगे, कंट्रोल ए से। 64,000 का माल था, चेक कर लेते हैं 64,000 का, एक सेकंड, 64,000 का, ठीक है। 19 नंबर लास्ट एंड फाइनल है, किचन अप्लायंस से माल खरीदा है, तो मैंने यहाँ पे पहले बिल नंबर डाल दिया। बिल नंबर है KA06 किचन, कंट्रोल ए परचेस। और कौन सा आइटम आपने इससे खरीदा है, आपने खरीदा है 21 इंच की LCD वीडियोकॉन। गोडाउन है, वेयर हाउस एंटर किया, और कितना है, ये शोरूम है, सॉरी 7 पीस है, शोरूम लिखकर 7 पीस है। और उसका CGST HGST डालकर सेव कर लेना। 80,640 रुपये टोटल अमाउंट आया है, 80,640 बराबर है। अब मैंने टोटल 119 तक एंट्रियाँ कर ली है, और आगे की एंट्रियाँ चेक करने से पहले आप देख लो कि अभी तक जितना भी काम किया है वो परफेक्ट है या नहीं है।
उसके लिए आपको चेक करने के लिए आपको जाना है टू चेक वेदर यू हैव एंटर्ड करेक्टली, यानी आपने जितना भी काम किया वो सही किया कि नहीं किया। उसके लिए स्टॉक समरी जाकर चेक करो। स्टॉक समरी में आपको ये चीज़ें दिखाई देनी चाहिए, इतना अमाउंट आना चाहिए। तो मैं स्टॉक समरी देखने के लिए यहाँ पे जाऊँगा गेट ऑफ टैली और यहाँ पे आपको मिलेगा स्टॉक समरी। इसको डिटेल में देखने के लिए अल्टर F5 बटन दबाओ। टोटल मिलाकर आपके 687 नंबर्स होने चाहिए, 687 काउंट होना चाहिए, बराबर 687 5,59,63,944 59,63,944 बराबर आ रहा है। और उसमें देख लो वीडियोकॉन और LG का कितना है, 334 है इसका LG का और 353 इसका, 334 और 353 बराबर आ रहा है। सब कुछ इसका मतलब सब कुछ परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बता दिया। अगला वीडियो जो 8 नंबर वीडियो बनेगा उसके अंदर हम सेलिंग, जैसे अभी तक जितना भी काम किया वो परचेस के ऊपर किया कि परचेस वाउचर के अंदर हम बिल बाय बिल का यूज़ कैसे करते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि सेल करते समय हम बिल बाय बिल का यूज़ कैसे करते हैं। सेम चीज़ें हैं, कुछ भी अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक्सरसाइज को अच्छी तरह से करेंगे। कल के वीडियो के अंदर या अगला नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा उसका वीडियो देखना मत भूलिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।